ओम शांति। 2 अगस्त 2025 आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कभी भी थक कर याद की यात्रा छोड़ना नहीं। माना याद की यात्रा में कभी भी हमें थकना नहीं है। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाबा कहते सदा अपने को आत्मा समझने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो, क्योंकि याद से याद खींचेगी तो बाबा की याद खींचने के लिए, बाबा का प्यार खींचने के लिए हमें भी सदा बाबा की याद में रहना है। आज की मुरली से प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? उत्तर है, जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। 16 कला संपूर्ण परफेक्ट कैसे बनेंगे? उसके लिए क्या करना है? जितना हो सके सदा ही अपने को आत्मा समझना है। प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। जितना जितना हमारी याद बढ़ती जाएगी उतना उतना हम परफेक्ट बनते जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। ज्ञान तो सहज है, सुन लिया, सुनने में ज्यादा समय नहीं लगा, समझ भी लिया, लेकिन ज्ञान सुनकर, ज्ञान समझकर करना क्या है? ऊंच पद पाना है। नई सतयुगी दुनिया में जाकर के अपने लिए श्रेष्ठ पद पाना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। लक्ष्य क्या है हमारा? यही है ना, लक्ष्मी नारायण बनना। तो वो कैसे बनेंगे? उसके लिए हमें याद से परफेक्ट बनना है। तो याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे। जितना जितना हम अपने को आत्मा समझते जाएंगे, हमारी आत्म अभिमानी स्थिति पक्की होती जाएगी, उतना ही हम मीठे बनते जाएंगे। सब खिटखिटे समाप्त हो जाएंगे। जो भी खिटपिट लगी रहती है, आत्म अभिमानी स्थिति में रहने से सब खिटखिटे समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, इस पतित छीछी दुनिया, इस पतित छीछी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है। ये दुनिया कैसी है? पतित है, छीछी है। तो इस पतित छीछी दुनिया से हमें दिल नहीं लगानी है। एक बाप का हाथ पकड़ पार हो जाना है। एक बाप का हाथ पकड़कर इस दुखदाई दुनिया से पार हो जाना है। बस क्या रखना है? हमेशा बाबा का हाथ सदा अपने हाथ में रखना है। कभी भी बाबा का हाथ छोड़ना नहीं है। और वो कौन सा हाथ है? वो है श्रीमत रूपी हाथ। बाबा का कौन सा हाथ पकड़े रखना है? बाबा का श्रीमत रूपी हाथ सदा पकड़े रखना है। तो कोई भी ऐसा कार्य हमें कभी नहीं करना जो श्रीमत के विरुद्ध हो। दूसरा पॉइंट है, माला का दाना बनने के लिए, हम चाहते हैं कि माला का दाना बने, तो उसके लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है। हमें ज्ञान रत्न चुगने हैं, कंकड़ पत्थर चुगने वाला बगुला नहीं बनना। ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है। कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। सदा टेंशन रहे कि हमारे से कोई भी विकर्म ना हो जाए। अपना पोता मेल रोज चेक करें। हमने किसी को आज दुख तो नहीं दिया? हमने कितनों को सुखी किया? कितनों को हमने बाबा का परिचय दिया? कितनों को आप समान बनाने का हमने मेहनत की? तो इस तरह कितना समय आज हमने बाबा को याद किया? तो सारी बातों का हमें पोता मेल रखना है और इसको चेक करना है रोज। आज बाबा ने वरदान दिया है, निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भाव। निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भाव। निमित्त भाव सेवा में स्वतः ही सफलता दिलाता है। अगर हम निमित्त भाव से कोई भी कार्य करते हैं
कोई भी सेवा करेंगे निमित्त बन करके, हम कौन है? निमित्त है खाली, कार्य किसका है? बाबा का है, तो हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात किसको कहेंगे श्रेष्ठ सेवाधारी? हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले। श्रेष्ठ सेवाधारी किसको कहेंगे? जो हर कदम बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो जितना सेवा में स्वयं में व्यर्थ समाप्त होता जाता है, जितना सेवा में व्यर्थ नहीं आएगा, स्वयं में व्यर्थ नहीं आएगा, समाप्त होता जाएगा, उतना ही हम समर्थ बनते हैं। और समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करती है। जो समर्थ आत्मा है वो हर कदम में सफलता प्राप्त करती है। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जो स्वयं भी सदा उमंग उत्साह में रहे और दूसरों को भी सदा उमंग उत्साह दिलाता रहे, उसी को कहेंगे श्रेष्ठ सेवाधारी। स्लोगन है आज का, ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो। ऐसे नहीं कि कोई सेवा बताए तब हम करें, क्या करना है? पहले से ही ऑफर करना है। ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो आफरीन मिलती रहेगी। आज का अव्यक्त इशारा है, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। हम सहज योगी बनना चाहते हैं तो उसके लिए परमात्म प्यार के अनुभवी बनना है। आज के लिए इशारा है, यह परमात्म प्यार की डोर दूर दूर से खींच कर ले आती। परमात्म प्यार की डोर देखो कहां कहां से बाबा के बच्चे खींचे चले आए हैं। कहां नहीं है बाबा के बच्चे? हर जगह है, देश में विदेश में, हर देश में। तो किस लिए? प्यार में ना। यह ऐसा सुखदाई प्यार है जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे। ये बाबा का प्यार कैसा प्यार है? ये परमात्म प्यार कैसा प्यार है? कितना अनोखा प्यार है। एक सेकंड भी अगर इस प्यार में डूब जाएं तो कितने दुख समाप्त हो जाएंगे, कितने दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए हम सुख के झूले में झूलने लगेंगे। बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है, बाबा का हम बच्चों से कितना प्यार है? इतना, जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं, है ना। जीवन में हमारे बाबा सुख शांति सारी कामनाएं हमारी पूरी कर देते। आने वाले 21 जन्म हमारे कैसे होंगे? संपूर्ण सुख शांति से भरपूर होंगे, सब कुछ होगा, कोई भी अप्राप्ति वाली बात होगी नहीं। कितना सुखी जीवन होगा हमारा, जो सतयुग का, त्रेता युग का, स्वर्ग का जो जीवन होगा। तो ये किसने दिया? ये जीवन हमें शिव बाबा दे रहे हैं ना ये जीवन हमें। और इस समय संगम पर इस समय का जीवन भी हमारा कितना खुशियों से भरपूर है, क्योंकि हम परमात्म पालना में पल रहे हैं। तो सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाप सुखी नहीं देते, लेकिन सुख के भंडार का मालिक भी बना देते हैं। ऐसा नहीं कि बाबा केवल हमको सुख दे रहे हैं, केवल हमें उस सुख के भंडारे का मालिक भी बना देते हैं। इतना चाहो बांटते जाओ इसे, इतना हमें उसका मालिक बना देते हैं। तो हम खुद भी सुखी होते हैं और दूसरों को भी ये सुख बांटते रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।